हेलो ट्रेडर्स। आज मार्केट में न्यूज़ के कारण काफ़ी बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था और एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट में अपसाइड में आई। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की साइड में आता जा रहा था। तो जब ये मार्केट यहाँ नीचे आ रहा था तो उस समय भी पीसीआर मार्केट का 0.72 पर ही था। तो और ये स्टेबल होने के कारण और मार्केट का पीसीआर आज 0.70 पर ओपन हुआ था। तो मतलब जो पुरानी पोजीशन लोगों की बनी हुई थी, लोग उससे बाहर नहीं निकले थे, उस पोजीशन को लोगों ने स्क्वायर ऑफ नहीं किया था। इस कारण से हमने एक छोटे से एसएल के साथ एक कॉल साइड में पोजीशन बनाई थी। सिर्फ 15 पॉइंट का हमने एसएल रखा था उस ट्रेड के अंदर, लेकिन एक डिप के कारण वो एसएल भी हमारा चला गया। उसके बाद हमने दोबारा उसी स्ट्राइक प्राइस में दोबारा से कॉल की पोजीशन बनाई थी, क्योंकि मार्केट एक यहाँ पर सपोर्ट जैसा कुछ शो कर रहा था। तो हमें लगा कि मार्केट यहाँ से 50-100 पॉइंट तो ऊपर जा ही सकता है। तो उसको देखते हुए हमने दोबारा से कॉल की पोजीशन बनाई थी, लेकिन जब ये साइडवेज रहा तो प्रीमियम डिके के कारण हमारा उसमें भी एसएल चला गया। तो आज हमारे 2 ट्रेड हुए थे कॉल साइड की तरफ और दोनों में हमारा एसएल चला गया। 525 रुपये का लॉस हुआ है। और ये रही वो ऑर्डर बुक 265 की हमने बाइंग की थी पहले ट्रेड को, जिसे हमने 250 पे निकाला था। फिर उसी ट्रेड पर हमने 2-5 मिनट बाद ही 255 में एंट्री की और फिर जैसे मार्केट साइडवेज था तो उसमें 20 पॉइंट का लॉस चला गया है। तो अब हम एक और ट्रेड प्लान करेंगे, 10 से 15 पॉइंट का ही एसएल उसमें भी रहेगा। अगर वो उसमें भी लॉस होता है तो फिर हम हमारा आज का ट्रेडिंग सेटअप बंद कर देंगे, क्योंकि आज मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक ट्रैप कर रहा है यहाँ पर। तो अभी अगर ऊपर जाता है तो हम बनाएंगे पोजीशन अपनी। ऐसे यहाँ से मार्केट हमें दिख रहा हो अपसाइड में जाता हुआ तो एक कॉल की साइड पोजीशन हमने बना ली है। हमारे पीसी के चार्ट में ये दिख रहा था मार्केट अपसाइड में जाता हुआ। तो वैसे हमें थोड़ी जल्दी एंट्री कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट अभी जिस रेंज में फंसा हुआ था वहाँ से अभी उसने ग्रीन कैंडल बनाई थी। तो देख लीजिए ये अभी ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ग्रीन कैंडल आई है। इसमें हमने अभी अब दोबारा से पोजीशन बना ली है अपनी कॉल साइड में ही, क्योंकि पीसीआर अभी भी स्टेबल है। जो ओपनिंग का पीसीआर था वहाँ से थोड़ा नीचे तो आया था, लेकिन ओपनिंग प्राइस पर अभी तक पीसीआर घूम रहा है। तो ज़्यादा बड़े टारगेट इसमें नहीं लेंगे हम। अगर हमारा लॉस रिकवर हो जाता है या थोड़ा बहुत ही अगर हम कवर कर लेते हैं तो बस, ज़्यादा बड़ा कोई इसमें टारगेट नहीं है आज। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है हमारा आगे। तो मार्केट ने अपसाइड में कैंडल बना करके दोबारा से ये नीचे आ गया है मार्केट। तो हमारी जो कॉल की पोजीशन हमने बनाई थी वो अभी कोस्ट टू कोस्ट ही चल रही है। 275 रुपये हम दोबारा हमने इस ट्रेड के अंदर एंट्री बनाई थी। वैसे हमारा एसएल आज छोटा था इसलिए 2 बार चला गया। अगर हम थोड़ा बड़ा एसएल रखते आज तो मे भी हम ट्रेड में अभी तक बने रहते। और क्योंकि आज न्यूज़ पर बेस्ड मार्केट होने के कारण अचानक से एक बड़ा शार्प फॉल भी दे सकता है नीचे की तरफ, इसलिए हमने ज़्यादा बड़े बड़े एसएल हमारे रखे नहीं थे ट्रेड के अंदर। और जैसे इस ट्रेड में भी अभी हमारा एसएल जा सकता है। मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जाता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट ट्रेड में देखने को मिल जाता, लेकिन क्योंकि ये दोबारा से नीचे आने लग गया है और ये रेंज को भी ब्रेकआउट कर सकता है जो डे लो की रेंज है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। तो देखते हैं। प्रीमियम भी अभी अगर डीके हमारा हो जाता है तो बड़ा लॉस हमारा हो जाएगा ट्रेड में। ये देख लीजिए लगभग 10 पॉइंट का भी ट्रेड में लॉस चल रहा है। दोबारा से ट्रेड कोस्ट पर आ गया था। अभी 10 पॉइंट का प्रॉफिट भी ट्रेड में चल रहा था, लेकिन दोबारा मार्केट नीचे आ गया है, क्योंकि दोबारा अपने बाइंग लेवल पर मार्केट आ गया था।
अभी हम ट्रेड में बैठे हुए सिर्फ हमारे एसएल के भरोसे, लेकिन अगर इस वाली ट्रेड में हमने हमारे सिस्टम में एसएल लगाए भी नहीं है तो भी कुछ तेज़ी से मूवमेंट आ जाता है, तो हमें बड़ा लॉस भी इसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमारे दो बार एसएल चले गए हैं, तो हम थोड़े वेट कर रहे हैं ये डे लो की रेंज को निकाले यहाँ से, तो ही हम कुछ निकलने की प्लान करेंगे हमारी ट्रेड से। जैसे एक थोड़ा स्पाइक देना चाहिए अपसाइड में, लेकिन कुछ बता नहीं सकते यहाँ से, कुछ कह नहीं सकते यहाँ से। मार्केट का किसी भी तरीके से यहाँ से बिहेव कर सकता है। ये दोबारा से 10 पॉइंट का लॉस चलने लग गया है ट्रेड में। तो जो लास्ट ट्रेड थी उससे भी हमने अभी एग्ज़िट ले लिया है। मार्केट अप साइड में जाने के बाद वो कैंडल जो बनाई थी उसके बाद यह काफ़ी देर से रेंज में फंसा हुआ था, तो इतनी देर तक हम अपनी ट्रेड में नहीं बैठ सकते थे, तो उसमें भी हमने 20-22 पॉइंट का लॉस लिया है। तो आज की अपनी 3 ट्रेड हो चुकी है और तीनों में अपना एसएल चला गया है। एक ये बात थी कि हमने जो एसएल लिया था, अगर हम थोड़ा और बड़ा लगाते तो हम अभी प्रॉफिट में भी होते, लेकिन ऐसा कोई बड़ा टारगेट आज मिला नहीं कॉल साइड में तो देखो, और सभी ट्रेप ही हुए होंगे यहाँ पर। तो हमने बड़े टारगेट के लिए बैठे थे, 10-15 पॉइंट मार्केट ऊपर भी जाता तो वहाँ से दोबारा से नीचे आ जाता था। तो कॉल साइड में तो अब नहीं बन सकती पोजीशन, क्योंकि मार्केट का पीसीआर काफ़ी देर से स्टेबल है। तो ये स्टेबल पीसीआर के अंदर हम मल्टीपल टेस्टेड जोन पर ही सेलिंग साइड में अपनी पोजीशन का देख सकते हैं। वैसे हमारा लॉस तो हो चुका है जितना हमारा टारगेट था, लेकिन फिर भी अगर हम एक सेलिंग साइड में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम जाने की कोशिश करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। उसमें भी मैक्सिमम 20 से 25 पॉइंट का हम एसएल लेंगे अगर हमें ऐसा कोई ट्रेड मिलता है बिल्कुल रेजिस्टेंट जोन पर, और ऐसा कुछ पीसीआर बनता हुआ दिखता है तभी हम लेंगे। देखते हैं क्या होता है उस ट्रेड में, बनाते हैं अपन। अगर हमें पुट साइड में हमें अगर पोजीशन मिलती है अच्छी खासी तो हम बनाएंगे। कॉल साइड में हमें लग गया था, जो हमने ये भी लास्ट ट्रेड बनाई थी उसमें भी महसूस हो रहा था कि मार्केट यहाँ से प्रीमियम अब ऊपर नहीं जाने वाले हैं, तो अपन जल्दी निकल जाते हैं। फिर भी हम 20 पॉइंट का एसएल तक तो उसमें वेट किया। वैसे इसमें हमें 35 पॉइंट का भी एसएल चला गया था, तक मार्केट हमारी बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका था, तो हम बैठे हुए थे तब भी। अब देखते हैं अगर कुछ ऐसी पोजीशन बनती है तो बनाएंगे, नहीं तो दोस्तों हमने एक पुट साइड में अपनी पोजीशन बनाई थी। मार्केट आज सुबह से एक रेंज में ही फंसा हुआ है, तो अगर इसको ब्रेकआउट देना होता, अगर ये ऊपर जाना चाहता था मार्केट इतने बड़े गैप डाउन के बाद तो चला जाता। इतना टाइम पास मार्केट करता ही नहीं, और उसके पीसीआर में भी थोड़ा बहुत हमें चेंज दिखता। हमने 2-3 बार आज कॉल साइड में पोजीशन लेके अपने एसएल काटे हैं। उसके बाद हमने वेट करने के बाद यहाँ कहीं जब मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद जब एक वापस दोबारा नीचे आया, वो अपनी रेंज में दोबारा आ गया था, तो यहाँ पर हमने एक पुट साइड में पोजीशन बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर पीसीआर स्टेबल था। इतने 1-1.5 घंटे तक हमें हमारी ट्रेड में 10 से 20 पॉइंट का लॉस दिखा, तो हमने 2 लॉट शुरू में बाई किए थे। उसके बाद जब हमें लॉस दिखा और पीसीआर बढ़ता हुआ भी हमें नहीं दिखा, तो हमने 2 लॉट और एवरेज कर लिया हमारी ट्रेड को, और 153 पर ये हमारी ट्रेड एवरेज हो गई थी। उसके बाद हम काफ़ी देर तक हमने वेट किया, लगभग आज सुबह से हम हमारे सेटअप पर बैठे हुए। इतनी देर तक हमें बैठना नहीं चाहिए, आज दिन भर ही हो गया हमें बैठे बैठे। उसके बाद जब ये यहाँ पर डिप आया, मार्केट ने अपने 48,000 के लेवल को जब तोड़ा, 2 बार यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, और जब ये टूटा तो हम एक बड़े डाउनफॉल का एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद भी ये अपने यहाँ पर साइडवेज ही होता रहा, तो हमारा प्रीमियम हमें 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा था। लेकिन जब वो नीचे आने लगा तो हमने 174 पर हमारे 2 लॉट सेल कर दिए हैं, और 2 अभी भी हम लेकर बैठे हुए हैं। लगभग 1:15 बज चुके हैं, और ये अभी हम स्लाइड प्रॉफिट में। सुबह हमें 850 रुपये का लॉस हो गया था, अभी 1000 रुपये का प्रॉफिट भी इस ट्रेड ने हमें दिखा दिया है। लेकिन हमारा टारगेट बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए ये हम नहीं निकले ट्रेड से। ये देख लीजिए हमने उसके बाद सुबह 3 कॉल साइड में ट्रेड लेने के बाद हमने 48,000 का पुट यहाँ बाई किया था 2 लॉट के साथ 160 पर, फिर इसे 146 पर एवरेज किया था,
और 174 पर हमने हमारे 2 लॉट सेल भी कर दिए हैं। और 2 हम बड़े टारगेट के लिए बैठे थे, तो हम अभी तक उनको लेके बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा। मार्केट आज पूरी तरीके से साइडवेज होके बैठा हुआ है, तो हम इनको भी निकालेंगे और जो भी हमें सेटअप दिखता है उसके बाद हम इस ट्रेड से निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हमने मार्केट में बिता दिया है इस ट्रेड को लिए हुए। इतनी देर तक मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके दोबारा अपसाइड में गया है मार्केट, तो देखना होगा क्या किस तरीके से मार्केट काम करता है आज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मार्केट ने यहाँ पर बिता दिया है। मार्केट को एक डाउनफॉल तो देना चाहिए। देखो यहाँ पर एक डे लो तक अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे अपनी ट्रेड से एग्ज़िट होने की। वैसे अभी भी ट्रेड हमारा थोड़ा प्रॉफिट तो दे ही रहा है, लेकिन हम थोड़ा बड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछले 1000 रुपये तक यहाँ पर हमारा प्रॉफिट तो हो चुका था इस ट्रेड में, जब इसमें स्पाइक आया था अच्छा खासा। तो उसके बाद हमने हमारे 2 लॉट से तो एग्ज़िट कर चुके हैं, अभी 2 लॉट और बचे हुए हैं। तो देखते हैं कहाँ पर हम काटते हैं आज। अभी भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। हम ब्रेक डाउन की उम्मीद में बैठे हुए थे इतनी देर से, लेकिन प्रीमियम में कोई जंप नहीं हो रहा है और साइड वैसे ही बिहेव कर रहा है। वैसे हम अभी भी हमें लग रहा है कि मार्केट डाउनफॉल देना चाहिए यहाँ से भी, क्योंकि एक कैंडल तो आनी चाहिए अच्छी, क्योंकि मार्केट सुबह से मार्केट का प्रीमियम स्टेबल है और काफ़ी टाइम ये मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद 48,000 के लेवल को तोड़ता है और ये दोबारा रिटेस्ट भी कर लेता है 48,000 के लेवल को। तो यहाँ से तो एक अच्छी खासा सेलिंग मार्केट में आनी चाहिए। वैसे प्रीमियम में अभी भी कोई मूवमेंट नहीं है, 200 रुपये के आसपास अभी प्रॉफिट में हम बैठे हुए हैं इस ट्रेड में। तो देखते हैं, लगभग 2-3 घंटे से हम इस ट्रेड में बने हुए हैं, तो ये कंटिन्यू सेलिंग आनी चाहिए। अब हम उसके लिए ही बैठे हैं मार्केट में, नहीं तो इतनी देर तक हमारा बैठना, यहाँ से हम निकल जाए उसके बाद सेलिंग आए तो हम हमारी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं। वैसे तो हमारा सुबह का लॉस हमने रिकवर कर चुका है और अच्छे प्रॉफिट में भी ठीक ठाक बैठे हुए हैं, और तो हम निकल भी सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इस ट्रेड में हमने 10:23 पर 10:50 पर इस ट्रेड में हम बैठे थे। तब से हम लगभग 3 घंटे हो चुके हैं इस ट्रेड में बैठे। हमें प्रॉफिट तो हुआ है, लगभग 1200 रुपये का इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंट आने की, वो मोमेंट हमारा साइड में भी आया नहीं है मार्केट में, तो इसलिए हम अभी तक बैठे हैं इस ट्रेड में। तो इस ट्रेड में अच्छा स्पाइक तो आया है, अब देखते हैं अगर ये कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा तो हम प्रॉफिट को राइड करना चाहेंगे यहाँ से, नहीं तो आज नेटवर्क भी ठीक से नहीं आ रहे हैं हमारे, नहीं तो हम निकलेंगे यहाँ से। अब वैसे अच्छी खासी कैंडल आई तो है नीचे की साइड में, देख लेते हैं प्रीमियम कहाँ पर है हमारा। लगभग यहाँ से निकलना चाहिए वैसे तो, क्योंकि काफ़ी दिमाग का दही हो चुका है आज, सुबह से हम बैठे हैं ट्रेड के अंदर। फाइनली हमें प्रॉफिट तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मिल भी रहा है, तो देख लेते हैं। काफ़ी कंसोलिडेट के बाद यहाँ तक आया है मार्केट, तो निकल लेते हैं यहाँ पर। अब और ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे, यहाँ से और भी जा सकता है मार्केट नीचे की साइड, लेकिन ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है हमें ट्रेड में बैठे हुए, तो फाइनली हम निकलते हैं अब अपनी ट्रेड से। और लगभग 1000 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है आज की ट्रेड में, तो ठीक है, आज के लिए बहुत है। थैंक यू।